नमस्कार। देसिया में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह सप्तऋषि की पारंपरिक पूजा है। 7 ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ। इस व्रत में लोग उन प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस दिन कुछ लोगों के यहाँ राखी भी बांधी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों, तालाबों या अन्य जल स्रोतों में स्नान करने का प्रचलन है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घरों में भूमि पर चौक बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि की से सप्त ऋषियों का पूजन करते हैं। इस उपवास में लोग अनाज नहीं खाते तथा समा के चावल खाने की परंपरा है। जाने अनजाने से हुए पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। एक कथा बड़ी प्रचलित है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृतज्ञ सौमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री कुतिया बनी और सौमित्र बैल। इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का विवरण याद था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू आने पर उसने ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया। उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जूठन आदि बची रहती थी। वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ कर दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया गया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोले, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाली खीर के बर्तन को उनके ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्र, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज भुजा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने सारा श्राद्ध निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनियों को प्राप्त हुए और किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान कर नए रेशमी कपड़े पहनकर
अपनी पत्नी सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर सुचित घर लौटकर अपनी पत्नी सहित विधि विधान से व्रत करा अथवा पूजन किया, जिसके पुण्य से माता पिता दोनों को पशु योनियों से छुटकारा मिल गया। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। बताइएगा ज़रूर कि पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।